वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रेगुलर ट्रांसफ़र ग्रॉस सिस्टम, रियल टाइम जनरल सेटलमेंट, रेगुलर ट्रांसफ़र जनरल सिस्टम। तो क्या होता है रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम? तो आंसर हो जाएगा सेटलमेंट। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी का मतलब क्या होता है? ए सेविंग्स अकाउंट विथ नो विथड्रॉवल लिमिट, ए टर्म डिपॉजिट विथ ए फिक्स मैच्योरिटी पीरियड एंड इंटरेस्ट रेट, ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड लोन ऑफर्ड बाय बैंक। तो क्या होता है ए टर्म डिपॉजिट विथ ए फिक्स मैच्योरिटी पीरियड एंड इंटरेस्ट रेट? मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 साल या 3 साल के लिए वो फिक्स कर सकता है, उसके बाद वो इंटरेस्ट देगी। कौन देगी? बैंक देगी। बैंक इंटरेस्ट देगी किसको? कस्टमर को, जिसने पैसा फिक्स करवाया था। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितना भी कर सकता है वो इनकम के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ नाबार्ड इन इंडिया। तो नाबार्ड भारत में नाबार्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है? टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, टू सुपरवाइज कमर्शियल बैंक। नाबार्ड बनाया ही गया था किसके लिए? कि रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो रूरल में रहते हैं, एग्री कर रहे हैं, फार्मर हैं, उनको ये प्रोवाइड करेगा क्रेडिट, यानी मनी कर देगा, लोन देंगे। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पीएमएवाई स्कीम। पीएम प्रधानमंत्री का स्कीम है, पीएमएवाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज, टू ऑफर हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 एंड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री कुकिंग गैस, टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। तो आंसर हो जाएगा कि टू ऑफर हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। जो कम इनकम वाले हैं, 2 लाख 3 लाख का इनकम है, इनकम हाउस होल्ड है, तो उनको ये देती है, इसके इस स्कीम के तहत पैसा देती है। पहले मिलता था, कम मिलता था, अभी 2.5 के लगभग मिलता है, 2.5 लाख की मिलता है एक बार में, लाइफ में एक बार ही मिलेगा उसको। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? चेक है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है एंड डिमांड ड्राफ्ट है। तो बोथ है, पहला और दूसरा दोनों है, दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MCLR इन बैंकिंग। बैंकिंग में MCLR का पूर्ण रूप क्या है, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, मैक्सिमम क्रेडिट लेंडिंग रेट, मिनिमम कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, मार्जिनल क्रेडिट लेंडिंग रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज प्राइमरली यूज्ड बाय बिजनेसेस फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन। व्यवसायों द्वारा बार बार लेन देन के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के बैंक खाता, यानी टाइप्स ऑफ बैंक पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ बैंक पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट होता है, सेविंग होता है, करेंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो कौन सा अकाउंट होता है जो बिजनेस पर्पज से यूज होता है? तो करेंट अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें आप जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाट डज द टर्म प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिफर टू। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है, लोन्स गिवन टू लार्ज कॉरपोरेशंस, loans provided to the government, loans given to a specific sectors such as agriculture and MSMEs, and loans provided for luxury housing। तो आंसर हो जाएगा सी, लोन्स गिवन टू अ स्पेसिफिक सेक्टर सच एग्रीकल्चर और MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं, उनको क्या करती है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी लेंडिंग प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो क्वेश्चन नंबर क्या 9 देखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। CBS का मतलब क्या होता है? बैंकिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस फॉर सेंट्रलाइज्ड डेटा एंड प्रोसेसेस, रूरल बैंकिंग इनिशिएटिव्स बाय प्राइवेट बैंक्स।
सॉल्यूशंस फॉर हाई वैल्यू कस्टमर्स। तो आंसर हो जाएगा नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेज फॉर सेंट्रलाइज डेटा एंड प्रोसेस ए सॉल्यूशन प्रदान करती है, किसको? बैंक को करती है, बैंक को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द टर्म फॉर द मिनिमम बैलेंस दैट ए बैंक मस्ट मेंटेन विद द आरबीआई। किसी बैंक को आरबीआई के पास जो न्यूनतम शेष राशि रखनी होती है उसकी शर्तें क्या है, यानी इसको कौन सा रेट बोलते हैं, कौन से टर्म्स में है मिनिमम बैलेंस बैंक रखती है किसके पास? आरबीआई के पास, तो उसको क्या बोलते हैं? तो रेपो रेट बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेट बोलते हैं, या रिजर्व रेशियो रेपो रेट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक आरबीआई के पास रखती है। व्हाट डज बैंक इंश्योरेंस मीन? बैंक इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? इंश्योरेंस ऑफ बैंकिंग सिक्योरिटी, फिर सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक्स, फिर रेगुलेशन ऑफ बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज, मर्जिंग ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर हो जाएगा सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेट फॉर ए बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक के लिए संपत्ति नहीं है? लोन्स गिवन टू कस्टमर, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बैंक, डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर्स एंड बैंक बिल्डिंग्स। तो आंसर हो जाएगा डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर्स। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक वाणिज्यिक बैंक है, उसके प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रिंटिंग करेंसी होता है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू गवर्नमेंट होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी एंड रेगुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। यानी आंसर हो जाएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। इसमें क्या होता है कि कस्टमर से क्या करता है? बैंक जमा करवाता है, पैसा यहाँ जमा करता है कस्टमर को, और फिर एक कस्टमर को ही कुछ इंटरेस्ट लेके वो क्या करती है? लोन दे देते हैं, किसको? कस्टमर को या बिजनेसमैन को या फार्मर को। तो ये लोन देती है। तो ये क्या हो, इसका लोन देने का यदि इसका ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में, इसको कम देगा। यदि ये भी कस्टमर जमा कर रहा है बैंक में, तो बैंक इसको लोन दे इंटरेस्ट देगी लेकिन कम देगी, लेकिन बैंक इससे ज़्यादा लेगी, और जो प्रॉफिट होगा वो बैंक रखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग का एग्जांपल क्या? एटीएम सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, इंटरनेट बैंकिंग, ऑल ऑफ द एब। तो सब है डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत ही आता है। 15th क्वेश्चन देखा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखते हैं। टू प्रमोट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड टू इन्हांस डिजिटल लिटरेसी। तो आंसर हो जाएगा टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप इंडिया का मतलब है कि सपोर्ट करना है किसको? जो एंटरप्रेन्योरशिप है और स्टार्टअप है, लाइक उसको स्किल डेवलप्ड वर्क फोर्स को प्रोवाइड करना है, या उसको फिर लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप को हेल्प करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।